बल्कि मुझे अभी अभी पता चला कि आपकी गाड़ी की विंडशील्ड टूटी हुई थी। जो किसी भारी चीज गिरने की वजह से टूट गई थी। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या हो गया आपको राघव? क्या मजबूरी थी आपकी जो आपको झूठ बोलना पड़ा? बताइए। इस तरह तुम सुकून और प्यार भरे पल बिताओगे मेरे साथ। तुम आईने की सवालों की लाइन लगा दी मेरे सामने, और वो भी इसलिए कि मैंने तुम्हें डिटेल नहीं दी कि मेरी कार में क्या प्रॉब्लम आई थी। राघव, बात ये नहीं है कि आपकी कार क्यों खराब हुई थी। बात ये है कि मुझे लगता था कि हम दोनों एक चीज के लिए राजी करते हैं कि हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, हम हमेशा एक दूसरे से सच कहेंगे और झूठ की हमारे रिश्ते में कोई जगह नहीं होगी। बुरे समय में भी जब हम एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे, तब भी हमने कभी एक दूसरे को झूठ नहीं बोला। सच हमारे रिश्ते की नींव थी राघव। पर अब अचानक से आपकी गाड़ी क्यों खराब हुई, ये छोटी सी बात पे आपने मुझसे झूठ बोला है। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं बाल की खाल निकाल रही हूँ, इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। यहाँ बात विश्वास की है राघव, जो मुझे आप पर है। लेकिन ऐसे झूठ बोल के आप उस विश्वास को कम कर रहे हैं। बस करो रीत, राई का पहाड़ बनाना बंद करो, और ये मेरी जासूसी करना भी। मैं जासूसी नहीं कर रही हूँ राघव। मैंने बस आपसे एक सवाल पूछा है कि आपने मुझसे ये क्यों कहा कि आपकी गाड़ी का सस्पेंशन खराब हुआ है, जबकि आपकी गाड़ी की विंडशील्ड टूट गई है। इतनी छोटी सी बात है ये राघव। मैं बस इतना जानना चाहती थी कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जिसकी वजह से आपको झूठ बोलना पड़ा। अगर आपने फोन किया तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, केस होगा भैया। मुझे जेल में नहीं जाना भैया। क्या झूठ बोला मैंने तुमसे? हाँ थी सस्पेंशन में प्रॉब्लम, वो मैकेनिक के पास ले जाते वक्त विंडशील्ड टूट गई थी। और इतनी छोटी सी बात तुम्हें नहीं बताई तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है कितनी टेंशन है मेरी लाइफ में, मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, और वीरू भैया के जाने के बाद कितने लोगों को काम बांटना पड़ रहा है मुझे। और तुम्हें इतनी सी बात के लिए मुझे सूली पे चढ़ाना है क्या? राघव, प्लीज शांत हो जाइए। आप यही बात मुझसे आराम से भी तो कह सकते हैं ना। आपको पता है ना मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ अगर आप मुझसे कुछ छुपाते हैं तो। और हर किसी के साथ ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीज़ों पे चिढ़ते हैं। आप भी तो कितनी चीज़ों पे चिढ़ जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ जो आपको पसंद ना आए, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन अगर मैं भी ऐसी आपकी बातों पे जिससे मुझे चिढ़ होती है अगर गुस्सा दिखाने लग जाऊं, तो हम तो लड़ते ही रहेंगे। अगर इतनी प्रॉब्लम है मुझसे, इतनी कमियां है मुझ में, तो छोड़ क्यों नहीं देती? आऊं मैं झूठा, फरेबी, मासूम लोगों का गुनहगार, और कोई सवाल पूछना है या मिलके सारे जवाब? क्या सजा देनी है मुझे? क्या हो गया है आपको? जरा सी गलतफहमी के लिए आप कैसे कैसे नाम ले रहे हैं खुद को, और आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं नाम नहीं दे रहा खुद को, तुम मुझे एक खिताब दे रही हो। तुम्हारे सवाल मुझे झूठा साबित कर रहे हैं। आदमी कोई प्लान बनाता है तो सोचता है कि बाहर जाके शांति से बैठेगा अपनी बीवी के साथ, 2 पल बातें करेगा, खाना खाएगा, लेकिन तुम्हें यहाँ भी अपनी रिपोर्टरगिरी दिखानी है। अच्छा, I'm sorry राघव, प्लीज शांत हो जाइए। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। क्या अब हम आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं प्लीज? राघव,